आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज एंड वेनेडियम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखती हूँ मैग्नीज की, तो मैग्नीज की वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2। क्लियर? इसके बाद अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूँ क्रोमियम की, तो क्रोमियम की वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1। इसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है, वैसे इसका 3d4 4s2 होना चाहिए, लेकिन डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन चेक करती हूँ टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d2 4s2। यहाँ पे हम सिर्फ वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। और टाइटेनियम के बाद अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ वेनेडियम की, वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d3 4s2। ठीक है, और एक एलिमेंट है हमारे पास आयरन, तो आयरन की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखती हूँ तो वो होती है 3d6 4s2। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे टाइटेनियम एलिमेंट्स में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम रब कर देते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूँ आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये एक पीरियड के एलिमेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? वेनेडियम आता है। इसके बाद वेनेडियम के बाद फिर हमारे पास क्रोमियम आएगा, फिर मैग्नीज आएगा एंड देन आयरन आएगा। ठीक है, 3D सीरीज के एलिमेंट हैं ये। तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट देखिए, आप यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, जैसे वेनेडियम की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो ये क्या था? 3d3। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो ये 3d5। ठीक है, मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो ये 3d5 4s2 और ये 3d5 4s1। अगर आयरन के लिखूँ तो 3d6। मतलब जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है वो 3D सबशेल में एंटर हो रहा है, तो एक ही सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होता जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एक ही सबशेल में एंटर होता जा रहा है, तो इसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो एटॉमिक साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी वो एक ही बात है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ energy required to remove last loosely bounded electron, ठीक है, लास्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये तो था जनरल ट्रेंड। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी अफेक्ट होते हैं। तो अगर जनरल ट्रेंड की बात करूं तो दोनों फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं जनरल ट्रेंड का ऑर्डर लिख देती हूँ। जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए? आयरन की। ठीक है, उसके बाद मैग्नीज की एंड देन क्रोमियम की एंड देन वेनेडियम की। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस होंगे। अगर आयरन की कॉन्फ़िगरेशन हमने चेक करी है, ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ Fe पॉजिटिव, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3d6 4s1। अगर मैं Fe2 पॉजिटिव की बात करती हूँ तो Fe2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3d6। ठीक है, इसी तरह अगर मैं वेनेडियम में बात करूँ तो वेनेडियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 3d3। क्रोमियम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3d4। ठीक है, और मैग्नीज में अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये हो जाएगा 3d5। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करती हूँ क्रोमियम की, तो क्रोमियम का ये तो हमने लिखा क्रोमियम 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब क्रोमियम पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3d5।
अब 2 पॉजिटिव, ये जो कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी, ये वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी नॉट वैलेंस, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब अगर मैग्नीज पॉजिटिव की मैं बात करूँ, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो ये क्या होगी 3d5 4s1। तो ये तो चाहेगा कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकले क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो, ठीक है। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी किसके कंपैरिजन में, क्रोमियम के। तो ज़्यादा क्रोमियम और मैग्नीज में ज़्यादा किसकी होगी, क्रोमियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो क्रोमियम की ज़्यादा है मैग्नीज से, ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। इसमें क्रोमियम की कम है मैग्नीज से, ये भी रॉन्ग हो गया। इसमें भी क्रोमियम की कम है मैग्नीज से, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन आएगा क्रोमियम की ज़्यादा होगी, फिर आएगा मैग्नीज, उसके बाद आएगा। तो अब यहाँ पे हमें देखना है मैग्नीज और क्रोमियम में तो डिसाइड हो गया, अब हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। अब क्रोमियम और आयरन में से हमें डिसाइड करना है। तो डेटा के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसकी ज़्यादा होगी, जो आईपी है वो ज़्यादा होगी हमारे पास, क्रोमियम की ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर आएगा आयरन, फिर आएगा मैग्नीज एंड फिर आएगा वेनेडियम, ठीक है। क्रोमियम के बाद आएगा आयरन, क्लियर। इसके बाद आयरन के बाद आ जाएगा मैग्नीज एंड देन वेनेडियम, मैग्नीज एंड देन वेनेडियम, ठीक है। ये होता है एक्चुअल ऑर्डर, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ IP2, ओके। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, क्लियर। तो यहाँ पे हमने ये तो डिसाइड कर लिया था कि क्रोमियम की ज़्यादा होगी मैग्नीज से। अब मैग्नीज और आयरन में कैसे देखा जाएगा, मैग्नीज और आयरन में अगर मैं देखूँ तो देखिए मैग्नीज की क्या थी 3d5 4s1, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो 3d5 हो जाएगी जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो, और आयरन की कितनी होगी 3d6। तो इसकी तो मैग्नीज और आयरन में से किसकी ज़्यादा होगी, आयरन की ज़्यादा होगी, फिर मैग्नीज की, फिर वेनेडियम की। ये तो कुछ जो कॉन्फ़िगरेशन आईपी का वैल्यू है वो हम डेटाज के बेस पे भी डिसाइड करते हैं। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो यहाँ पे आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव भी होता है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग जब हम सब कंक्लूड करके फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं तो हमारा आंसर ये आ जाएगा क्रोमियम, फिर आयरन, फिर मैग्नीज एंड देन वेनेडियम। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।